एक बेबाक जवाब आपका चाहूँगा इस प्रश्न पे। जब ये रामलुहाया कमेटी बनी थी और चूँकि ये निर्णय या ये प्रस्ताव वापस समीक्षा के लिए आए ही हैं, तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि इनमें पॉलिटिकल पुट ज़्यादा था। जब ये प्रस्ताव बने थे तो ये राजनीतिक आधार पे बने थे, और ये भी एक आम धारणा है कि चूँकि चुनाव सिर पे थे उस समय इनकी घोषणा हुई, तो कोई ना कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इनका रहा होगा। तो अब जब आपने समीक्षा की तो आपने क्या राजनीतिक जो अपने एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी भी राय मशवरा लिया, और उनका दबाव किस पे था? नए ज़िले बनाने पे था या इनको कम करने पे था? बिल्कुल, आपने बड़ा टू द पॉइंट बात कही और मैं भी टू द पॉइंट जवाब दूंगा। बस मेरे अपने कमेटी के इस 2 महीने के कार्यकाल में लगभग 45 माननीय विधायक महोदय से मैं मिला, 1-to-1 इंटरेक्शन किया, और करीब 10 एमपी साहिबान से, 5 से भी ज़्यादा मंत्री साहिबान से, उन सब से इंटरेक्शन किए, और काफ़ी माननीय सदस्यों ने मुझे राइटिंग में भी अपनी फीडबैक भेजी, और उनकी फीडबैक का थ्रस्ट 2-3 फैक्टर्स पे मेन था। जुरिस्डिक्शनल नंबर 1 कि भाई क्षेत्राधिकार के नाते, और दूसरा ये कि हर जनप्रतिनिधि का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। अब आप इसको वोट बैंक भी कह सकते हैं। तो वो जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो हमारे जनप्रतिनिधि साहिबान ने ज़्यादातर जो सुझाव दिए, उनका एक इम्पॉर्टेंट ओरिएंटेशन ये भी था कि जो मेरा कंफर्ट जोन में डिस्टर्ब नहीं हो जाए, या अगर डिस्टर्ब हो गया तो रिस्टोर हो जाए।